विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे शरद पवार इस समय मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में संसद सत्र के दौरान सदन में मचे हंगामे से लेकर ओबीसी आरक्षण बिल पर उन्होंने मोदी सरकार को जमकर सुनाया। पवार ने हंगामे के लिए जहां मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने मोदी सरकार को घेरा भी। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार इस समय कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी नेताओं से वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, साथ ही मोदी सरकार को भी घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ओबीसी आरक्षण बिल को लेकर पवार ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से आरक्षण पर हाई कोर्ट द्वारा अनिवार्य 50% की सीमा को हटाने और राज्यों को मौजूदा कोटा सीमा को पार करने की अनुमति देने के लिए एक कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान और आरक्षण से संबंधित कोटे की कोई तय सीमा नहीं है और इसे बढ़ाने में कोई संवैधानिक बाधा भी नहीं है। पवार ने आरोप लगाया कि ओबीसी की सूची तैयार करने संबंधी 2 साल पहले छीने गए राज्यों के अधिकार को बहाल करने का संवैधानिक संशोधन महज दिखावा है। जब तक 50% की सीमा में ढील नहीं दी जाती, तब तक मराठा कोटा बहाल नहीं किया जा सकता है। इसी तरह ओबीसी पर प्रायोगिक आंकड़े राज्यों के साथ साझा किए जाने चाहिए। जब तक आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक यह पता नहीं चल सकता है कि छोटी जातियों को कितना प्रतिनिधित्व देने की जरूरत है। पवार ने कहा कि ज्यादातर राज्यों में आरक्षण 60% से ऊपर है। उन्होंने कहा कि मोदी के सामने बोलने के लिए किसी को भी हिम्मत दिखानी होगी। संविधान संशोधन का एकमात्र मकसद धोखा है। आपको बता दें कि 10 अगस्त को लोकसभा ने राज्यों को यह तय करने की अनुमति देते हुए एक विधेयक पारित किया कि उनके यहाँ ओबीसी कौन है। 127वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को फिर से बहाल करता है। वहीं इस दौरान पवार राज्यसभा में हुई घटना का जिक्र करना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते राज्यसभा में हंगामे के दौरान मार्शलों द्वारा बल प्रयोग सांसदों और लोकतंत्र पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। मोदी सरकार ने 8 केंद्रीय मंत्रियों को मीडिया के सामने अपने रुख को सही ठहराने के लिए मैदान में उतारा, जो यह दर्शाता है कि वो एक कमजोर विकेट पर थे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।